हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर 6 का ही एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा पैरेलल लाइन और ट्रांसफर लाइन के बारे में जानेंगे। इनके बारे में पैरेलल लाइंस और ट्रांसफर लाइन। हमने इसके पहले भी बताया था कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसफर लाइन क्या होती हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है या कौन कौन से एंगल फॉर्म करते हैं, ये सब के बारे में चर्चा की थी। लेकिन आज पुनः एक बार हम लोग फिर उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो किनके बारे में चर्चा करनी है? पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ठीक, क्या होती है? अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस है, मान लेते हैं एक पैरेलल लाइंस है हमारे पास यम और एक पैरेलल लाइंस है दूसरी हमारे पास क्या एन, और इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई एक तीसरी लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट कर देती है। ये है लाइन हमारी एल। तब क्या होता है? तब इस कंडीशन में इसमें चार टाइप के एंगल बनते हैं। कितने टाइप के एंगल बनते हैं? चार टाइप के एंगल बनते हैं या पांच टाइप कह सकते हैं। पहला टाइप क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। पहला टाइप क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा इसमें होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा इसमें होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और चौथा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन उसके बारे में लोग चर्चा की थी, उसको छोड़ देते हैं। एक और एंगल होता है को इंटीरियर एंगल। या इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल या क्या बोलते हैं इसको? और इंटीरियर एंगल इन सेम साइड। ये चार तरह के एंगल्स हमको यहाँ से फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, या इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल इन सेम साइड। अब सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो यहाँ पे वो है करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये जो एंगल है इनके नाम लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर भैया जो हमारा एंगल 1 है, जो एंगल क्या है? 1 है, वो किसके करेस्पॉन्डिंग है? एंगल 5 के करेस्पॉन्डिंग है। यानी कि दोनों जो पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर की एक ही साइड के एंगल, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एक ही साइड के दोनों एंगल और दूसरी साइड के भी दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और उनमें रिलेशन क्या होता है? अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और कौन कौन किसके करेस्पॉन्डिंग होगा? एंगल 1 5 पे होगा, एंगल 2 6 पे होगा, एंगल 3 7 पे होगा, एंगल 4 8 पे होगा। पहले ऊपर वाले एंगल, फिर नीचे वाले एंगल और एक ही साइड के एंगल्स। ठीक, इसको लिखते हैं कौन कौन से एंगल? एंगल 1 किसके करेस्पॉन्डिंग होगा? 5 पे होगा, और एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल भी होगा। दूसरा क्या? एंगल 2 किसके
एंगल होगा? एंगल 8K होगा। और अगर ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमारे जो 4 एंगल हैं या कह सकते हैं 8 एंगल हैं, इनमें ये रिलेशन होता है। और कैसे कैसे होते हैं? दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल, दोनों पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल, और एक ही साइड के एंगल, एक साइड इधर है और दूसरी साइड उधर। ठीक। इसके बाद इसमें है सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर देखो लिखा है इंटीरियर एंगल। किसके इंटीरियर का एंगल? दोनों पैरेलल लाइन के बीच का। अल्टरनेट, एक इस साइड का, दूसरा इस साइड का। ये क्या होगा? जो एंगल 3 होगा वो 6 के अल्टरनेट होगा, और जो एंगल 4 होगा वो 5 के अल्टरनेट होगा। ठीक। और दोनों चारों एंगल क्या है? दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है। तो रिलेशन क्या होगा? जो एंगल 3 है वो 6 के इक्वल होगा, और जो एंगल 4 है वो 5 के इक्वल होगा। कौन कौन से एंगल? एंगल 3 इक्वल टू किसके होगा? एंगल 6 के। और एंगल जो 4 है उसके इक्वल होगा एंगल 5 के। और ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? AIA। इसके बाद है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक। एक्सटीरियर एज क्या होता है? बाहर। यहां पर किसके बाहर? इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर के एंगल होंगे, यानी कि 1 और 2, 7 और 8। तो 1 एंगल किसके अल्टरनेट होगा? 8 के। और 2 किसके अल्टरनेट होगा? 7 के। 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। और 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। लिखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा एंगल? एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8, और एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7। और ये कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल। ठीक। इसमें एक चीज और था, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल चौथा, को इंटीरियर एंगल या एंगल इन द सेम साइड। को इंटीरियर एंगल, को मतलब साथ, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो अंदर वाले एक ही साथ के एंगल, मतलब एक ही साइड के एंगल, या इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम साइड। तो सेम साइड कौन कौन से हैं? 3 और 5, 4 और 6 है। इसमें रिलेशन क्या होता है? इसमें रिलेशन ये होता है कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180। सबसे पहले जो एंगल 3 और एंगल जो 5 है ये को इंटीरियर एंगल है, और इसमें रिलेशन क्या है? इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इधर से एंगल जो 4 है वो 6 के क्या है? को इंटीरियर एंगल है, और इन दोनों में जो रिलेशन होगा क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये जो हमारे सारे एंगल्स थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इन सब का यूज हम कहां पर करेंगे? एक्सरसाइज 6.2 में करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 6.2। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा इन द फिगर। फिगर क्या है? ये हमारा फिगर दिया गया है। ये है ए, बी, सी, और ये पॉइंट हमारा है डी। ठीक। ये एंगल दिया गया है 50 डिग्री,
ये एंगल है x, ये एंगल दिया गया है y, ये एंगल दिया गया है 130 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x और y की वैल्यू। एक चीज इसमें कहा गया है, जो a है AB है वो CD के पैरेलल है। अगर AB लाइन CD के पैरेलल है तो ये जो लाइन हमारी है, इसका कुछ नाम नहीं मान लेते यह है, जो हमारी यह लाइन है क्या हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। और अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होगा, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि जो एंगल x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 130 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, अगर ये वैल्यू 130 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 130 होगी। चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाल लीजिए, चाहे तो यहाँ से निकाल लीजिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। ये x इक्वल टू किसके होगा, y के होगा। नाउ x इक्वल टू y, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x की वैल्यू कितनी है, 130 है, इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 130 डिग्री। ये हो गया x और y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। आंसर में क्या दिया गया है, आपके आंसर में दिया गया है 130 130, यानी कि हमारा आंसर जो है क्या है, करेक्ट है। इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि इन फिगर 6.29, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.29, तो फिगर पहले बना लेते हैं हम लोग इसका। ये हमारा हो गया, ये हो गई इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, इसमें कहा गया है जो AB है वो CD के पैरेलल है, और जो CD है वो EF के पैरेलल है। तो चाहे जितनी पैरेलल लाइन हो, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी सेम ही होती है। चाहे 2 पैरेलल लाइन हो, चाहे 3 पैरेलल लाइन हो, चाहे 4 पैरेलल लाइन हो, चाहे इनफाइनाइट पैरेलल लाइन हो, सबके लिए क्या होगी, हमारी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। एक रिलेशन दिया गया है, यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, y रेशियो z इक्वल टू दिया गया है, क्या, y रेशियो z इक्वल टू दिया गया है 3:7। तब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उस कंडीशन में आप x की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो आइए थोड़ा समझ लेते पहले। यहाँ पर है हमारा x, यहाँ पर है y, और ये दिया गया है z। ठीक, ये दिया गया है y रेशियो z, क्या दिया गया है, y रेशियो z इक्वल टू 3:7। हम मान लेते हैं जो एंगल y है वो कितना है, 3a है, और एंगल जो z है वो हमारा कितना है, वो 7a। तो y और z रिलेशन दिया गया है। तो सबसे पहले इसके पास पहुंचते हैं, जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। तो दो पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a। नाउ अब x इक्वल टू z, क्यों भैया, क्योंकि AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल AE है। तो जो
क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। जब ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल x इस एंगल z के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब एंगल x और z के आपस में इक्वल है तो किस प्रॉपर्टी से इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट छोड़ देते हैं। क्या मिला, x इक्वल टू z के, और यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया था y और z का, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा z इक्वल है तो 7a। अब देखिए अगेन क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। हमारा जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है। जो हमारी AB लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन CD की क्या है, पैरेलल है। हमारा क्वेश्चन में दिया गया ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वहां से ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है, को इंटीरियर एंगल x और एंगल y आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे सम को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू लिख दीजिए 7a प्लस y की वैल्यू 3a इक्वल टू 180 डिग्री। आ जाएगा 10a इक्वल टू 180 डिग्री, a इक्वल टू क्या होगा 180 अपॉन 10, वैल्यू कितनी आ गई 18, वैल्यू कितनी आ गई 18। तो एंगल x कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 7a या 7 इंटू 18 कितना आएगा 6 और 7 1 7 5 126 डिग्री। ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। और इसी की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, कितना आ गया आंसर 126 डिग्री। तो कर लीजिए इसको, आंसर देख लेते कितना आया है। यहाँ पे आंसर हमारा आया है 126, करेक्ट। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है इन फिगर, तो पहले फिगर बना लेते हैं।
सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं। लिखिए, हमको दिया गया एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। अब GED को लिख क्या सकते हैं? GED को लिख सकते हैं GEF, ये एंगल ना, प्लस क्या FED, ये एंगल। लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे? एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू 126 डिग्री। FED ये कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कहा गया है जो EF है वो CD पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो आएगा एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GEF इक्वल टू क्या होगा? 126 डिग्री माइनस 90। ठीक, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 36 डिग्री। और ये कौन सी वैल्यू आ गई? तो GEF की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ये एंगल हमारा हो गया सॉल्व। अब क्या निकालना है यार? GE ये एंगल हमको फाइंड करना है। ये ठीक, तो यहां देखो भैया, ये यहां से यहां तक 126 डिग्री है। ये एंगल यहां से यहां तक 126 है। और ये एंगल अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल्स नहीं, दूसरा एंगल, दूसरा क्या है? ये एंगल यहां तक 90 डिग्री है, तो ये भी पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहां शुरू कर लेते हैं। लिखते क्या है? एंगल CEF इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल FED कितना है? 90 डिग्री है। यह कहा गया जो EF है वो CD पे परपेंडिकुलर, तो हमने क्या लिख दिया? CEF, यानी कि ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें दो एंगल है। एक एंगल हमारा है CEF CEG और दूसरा एंगल क्या है? GEF। यहां पे लिख सकते हैं क्या? एंगल CEF CEG प्लस एंगल GEF इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एंगल CEG प्लस इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, कितना है? 36 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो आ जाएगा एंगल CEG इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 54। ये किसकी वैल्यू आ गई? CEG की वैल्यू आ गई। अब CEG जो है, ये जो हमारा एंगल है, ये क्या है? इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आगे लिखेंगे कहां? यहां शुरू कर देते हैं। अभी हमको AE फाइंड करना है। देखिए क्या लिखेंगे यहां से? एंगल FGE इक्वल टू एंगल CEG। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इससे हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की कितनी? 54 डिग्री। हो जाएगा एंगल FGE इक्वल टू 54। ये एंगल कितना आ गया? 54 डिग्री आ गया। ये कितना आया था? 36 डिग्री आ गया। आगे क्या फाइंड करना है? एंगल AGE ये एंगल हमको निकालना है। देखिए भैया, ये एंगल हमारा पूरा 126 है और ये एंगल कितना होगा? 126 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां डायरेक्शन लिख देंगे क्या? क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर हम लोग
लोग लिख देंगे एंगल ए जी इक्वल टू एंगल जी ई डी। क्यों ऐसा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और उस कंडीशन में हमारी जो जी ई लाइन है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए जी इक्वल टू कितना? 126। ये हो गया सॉल्व। पहला एंगल हमारा आया था इसकी वैल्यू 36, ये कितना है? 54 और ये कितना आ गया? 126। अब इसके आगे इसमें और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, 6 भी करेंगे। ठीक, तो ये वीडियो आज की जो है वो आप लोगों को अगर समझ में आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। आपके कमेंट जरूर आने चाहिए, तभी पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।